ईरान में अमरीकी सफारतखाने को घेरे में लिए जाने की तारीखी वाक़ये को आज 39 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर तेहरान में हजारों अफराद ने रैली निकाली। शुरका ने अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। रैली में ईरानी लोग काफी बरहम इसलिए भी दिखाई दिए क्योंकि अमरीका ने ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां बहाल करने का ऐलान चंद रोज कबल ही कर दिया है। वाज़ेह है कि सन 1979 में ईरानी इनकलाब के चंद रोज बाद मकामी तलबा ने तेहरान में अमरीकी सफारतखाने को घेरे में ले लिया था। इस तारीखी वाक़ये में 52 अमरीकी शहरियों को सिफारतखाने में 444 दिनों तक यरगमाल बनाकर रखा गया था। वाशिंगटन ने इसके रद्द-ए-अमल में तेहरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से तौहीन रिसालत के जुर्म में बरी होने वाली आसिया बीबी के शौहर आशिक मसीह ने बरतानिया, अमरीका और कनाडा से पनाह देने की दरख्वास्त की है। आशिक मसीह का कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत की तहरीक लब्बैक से मुआहदे के बाद उनके खानदान की जान को शदीद खतरा लाहक है। एक वीडियो पैगाम में आशिक मसीह ने कहा है कि इन्हें अपने खानदान की सलामती के बारे में तशवीश है। उन्होंने बरतानिया के अलावा अमरीका और कनाडा से भी मदद मांगी है। वाज़ेह है कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत आसिया बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा और आसिया बीबी के मुकदमे में नजरसानी की अपील पर हुकूमत एतराज नहीं करेगी। इससे पहले आसिया बीबी को बरी कराने वाले वकील अपने खानदान समेत बैरून मुल्क रवाना हो गए।